हेलो दोस्तों, राम राम नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे जो बाकी बचे हुए आधुनिक कवि हैं जो फर्स्ट ग्रेड के लिए हैं, खास करके वो और किसी में हो तो पढ़ लेना। डॉक्टर शिवसागर त्रिपाठी हैं, वो पढ़ेंगे पहले। इनका जन्म सांडीला हरदोई उत्तर प्रदेश में 1934 में 2 जुलाई को हुआ था। भट्ट-मथुरानाथ शास्त्री पुरस्कार मिला था इनको 2010-11 में, और पंडित नवल किशोर कांकर पुरस्कार इनको भी 2011-12 में मिला था। रचनाएं हैं इनकी, जिनकी ट्रिक है ये पहले। मानवों को सुख पद्मिनी की शरण से तथा पंचकथा से, और शिव के लिए प्राणों की आहुति और भजन छंद अलंकार युक्त है। इसमें मानवों को सुख, मानवोऽयं सुख सुखम लभन्ते पद्मिनी की शरण से, पद्मिनी रत्नम शरण रक्षणम, दोनों साथ में है। पंचकथा से, कथा पंचकम, इसकी 5 कथाएं हैं। हु सु अव, हु से हुतात्मा, पु से पुस्तककर्मी, सु से सुकन्या, ऐसे अशिक्षिता, वैसे वंध्य। शिव के लिए प्राणों की आहुति, प्राणाहुति कश्मीर के प्रति पाकिस्तान की दुर्नीति के बारे में है ये प्राणाहुति। भजन छंद अलंकार युक्त, भजने तारम छंदो अलंकार शाकुंतलम, ये पूरी हुई शिवसागर त्रिपाठी की। अब है पंडित मोहनलाल शर्मा पांडे। जन्म हुआ था 23 सितंबर 1934 को जयपुर में। उपाधियां हैं शास्त्र महोदधि विद्यासागर। संस्कृत साधना शिखर सम्मान इनको 2013 में मिला। माघ पुरस्कार भी 2013 में मिला, जो पद इनके रचना पत्रदूतम खंड काव्य है उसके लिए मिला। राष्ट्रपति पुरस्कार इनको 2000 में मिला। इनकी मृत्यु हुई मोहनलाल शर्मा की 29 अक्टूबर 2015 को। रचनाएं हैं मोहनलाल शर्मा की, ट्रिक है इनकी पहले। संस्कृत काव्य में संस्कार की समस्या पद्मिनी और रस कपूर के पत्रदूत की उन्नति की है। संस्कृत काव्य में संस्कार की समस्या पद्मिनी, संस्कृत काव्य है पद्मिनी। संस्कृत काव्य कौमुदी, संस्कार सोपान, समस्या सोहित्यम, और पद्मिनी 12 विकासों में विभक्त है। ऐतिहासिक उपन्यास है। रसक कपूर, रस कपूरम, ये 13 विराम है इसमें। पत्रदूतम, पत्रदूतम ईरान के खाड़ी युद्ध पर आश्रित खंडकाव्य है। उन्नति, नति तति, उन्नति नति तति है इसका। और अब है नीति कवि। नीति कवि में भर्तृहरि। भर्तृहरि का जन्म हुआ था 575 से 650 ईस्वी तक इनका समय माना जाता है। पिता थे गंधर्व सेन, मालवा के क्षत्रिय थे। विक्रमादित्य इनका सौतेला भाई था। दोनों को विद्या धारा नरेश ने दिलवाई थी। धारा नगरी राजधानी को उज्जैन भर्तृहरि ने बनाया था। भर्तृहरि की पत्नी पद्माक्षी, अनंगसेना, अमरफल वाली कथा जिनसे स्टार्ट होती है वो। अन्य पत्नी है पिंगला। पतिव्रता की कहानी है। भर्तृहरि के 3 नीति काव्य प्रसिद्ध हैं। श्रृंगार शतकम, नीति शतकम, वैराग्य शतकम। श्रृंगार शतकम पहली है, यौवनोल्लास का उद्गार इसमें होता है। नीति शतकम वैदर्भी रीति, और वैराग्य शतकम स्त्रियों को हेय समझना भाषाई दृष्टिकोण से सर्वोत्तम है। वैराग्य शतकम तीनों शतक जगत में शतक त्रय के नाम से प्रसिद्ध हैं। भर्तृहरि की अन्य रचना भी है। वाक्पदियम, ये पता नहीं है कि ये वही भर्तृहरि है जो उन तीनों शतक लिखने वाले थे। नीति शतक की सूक्तियाँ हैं। विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौन पंडितानाम, इसकी बहुत सारी सूक्तियाँ हैं, मैंने नहीं लिखी, ये भी मैंने ऐसे ही लिख दी। विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा का समय था 300 ईस्वी के आसपास। कृति है पंचतंत्र। पंचतंत्र की 8 वाचनाएं उपलब्ध हैं। सबसे प्राचीन वाचना तंत्राद आख्यायिका नामक वाचना है। पंचतंत्र को 1910 में डॉक्टर हर्टल ने प्रकाशित करवाया। पंचतंत्र में 75 कथाएं हैं जो पशु पक्षियों से संबंधित हैं। पद्य 1103 है। अनुवाद 50 से अधिक भाषाओं में हो चुका है। सबसे पहले अनुवाद पहलवी भाषा में। भाग इसमें 5 हैं।
इसको 5 भागों में मतलब विभक्त किया गया है। मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीय, लब्ध प्रणास, अपरीक्षित कारक। मित्र भेद में 22 कथाएं हैं, मित्र संप्राप्ति में 6 कथाएं हैं, काकोलुकीय में 16 कथाएं हैं और लब्ध प्रणास में 11 कथाएं हैं, अपरीक्षित कारक में 14 कथाएं हैं। सीरियाई भाषा में कलिलग और दमनक कहते हैं इसको पंचतंत्र को। पहलवी भाषा में कलिलह दमनह कहते हैं। अब है नारायण पंडित। इनका समय 10वीं-11वीं शताब्दी माना जाता है। कृति है हितोपदेश। पंचतंत्र की एक वाचना है, पंचतंत्र पर आधारित है। उपकथाएं इसमें 43 हैं और 24 कथाएं पंचतंत्र से ली गई हैं। जो नारायण पंडित की ये हितोपदेश है उसमें 43 उपकथाएं हैं, इनमें 24 कथाएं पंचतंत्र से ली गई हैं। बंगाल के राजा धौलचंद्र के आश्रित कवि नारायण पंडित थे। इस हितोपदेश के 4 भाग हैं: मित्रलाभ, सूर्योदय भेद, विग्रह युद्ध, संधि, मित्रता। प्रमुख सूक्ति है मतिरेव बलाद गरियसी। इस प्रकार से नीति कवि भी पूरे होते हैं आधुनिक कवियों के साथ साथ। प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब कर देना।